अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू क्या होता है? ग्रुप, ए ग्रुप ऑफ cells is called tissue। यानी कि एक सेल्स का ग्रुप क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। यानी कि हम क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोलते हैं। लेकिन क्या होता है, क्या हर टाइप की जो सेल्स, हमने अलग अलग सेल पढ़ी थी क्या कि बॉडी के अंदर अलग अलग सेल्स होती हैं, उनका अलग अलग फंक्शन वो अपना परफॉर्म करती है। क्या अलग अलग सेल से क्या बनाती हैं? ग्रुप बनाती हैं टिश्यू का, उसी को टिश्यू बोलते हैं? नहीं। जैसे क्या करते हैं, मैंने अपनी हेयर्स की सेल्स उठाई है और बॉडी के किसी भी पार्ट से हम अलग अलग सेल्स को इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो क्या करती हैं? अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगी। जो हेयर्स की सेल्स होती हैं वो अपना अलग फंक्शन करती है क्योंकि वो डेड सेल्स होती हैं। उस स्टमक की सेल्स उठाते हैं तो वो क्या होती हैं? अलग होती हैं। तो उन अलग अलग के ग्रुप को हम क्या नहीं बोल सकते? टिश्यू नहीं बोल सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हर एक सेल जो एक स्पेशल फंक्शन करती है और एक ही टाइप का वो फंक्शन करती है, ठीक है, उन्हीं सेल्स के ग्रुप को बनाएंगे और उसी ग्रुप को टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, जैसे ये सेल्स हैं जो अपना एक टाइप का ही ये क्या करती हैं? काम करती हैं। इनकी एक तरह का ये काम करती है और इन्हीं का हम क्या कर लेंगे? बॉडी में जो एक टाइप का सेल जो काम करती है उनको अपने एक साइड रख करेंगे, उनका ग्रुप बनाएंगे और उससे टिश्यू बनेगा। और एक अलग टाइप की जो सेल जो अलग फंक्शन करेगी उनका ग्रुप बनाएंगे और क्या बनाएगी? टिश्यू बनाएगी। तो इस तरह से ग्रुप ऑफ सेल्स ही क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू क्या करते हैं? एंड फंक्शन करते हैं, एंड फंक्शन together in a specific together to carry out a specific एक्टिविटी। यानी कि जो भी सेल है जो एक टाइप का काम करती है तो वो एक ही टाइप का वो टिश्यू बनाएगी और वो टिश्यू क्या करेगा? अपना एक स्पेशल फंक्शन करेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टिश्यू। अब देखेंगे कि जो टिश्यू होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग कंसिस्टेंसी के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। यानी कि हार्ड टिश्यू भी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट, और जो सॉलिड होते हैं सेमी सॉलिड भी होते हैं और लिक्विड भी होते हैं। तो टिश्यूज कैसे होते हैं? टिश्यूज में भी हार्ड हो सकते हैं, हार्ड होते हैं, सेमी सॉलिड होते हैं एंड लिक्विडिटी या फिर लिक्विड इन कंसिस्टेंसी। ठीक है, हर टाइप के टिश्यूज हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे हार्ड टिश्यू कौन सा है? फॉर एग्जांपल हार्ड टिश्यू जैसे हमारी बोन है। बोन कैसा है? एक हार्ड टिश्यू होता है। यानी कि हार्ड टिश्यू से ही क्या बनती है? बोन बनती है। और सेमी सॉलिड के अंदर क्या आएगा? जैसे हमारा फैट आता है, ये सेमी सॉलिड के अंदर आएगा। और लिक्विड के अंदर क्या आएगा? ब्लड आएगा। ठीक है, ये ब्लड आएगा। ब्लड क्या होता है? एक लिक्विड फॉर्म, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है इसके अंदर प्रेजेंट। तो लिक्विड टाइप का जो ब्लड होता है ये लिक्विडिटी के अंदर इसमें ब्लड टिश्यू प्रेजेंट होता है। यानी कि टिश्यू कैसे हो सकते हैं? हार्ड भी हो सकते हैं, सेमी सॉलिड भी होते हैं बॉडी के अंदर, और लिक्विड भी होती हैं। हार्ड में जैसे हमारी जो बोन होती है वो हार्ड टिश्यू से बनी होती है, और फैट हमारा सेमी सॉलिड टिश्यू से बना होता है, और जो ब्लड होता है वो हमारा लिक्विड टिश्यू से बना होता है। तो ये थे टिश्यूज। अब हम देखेंगे जो अलग अलग टिश्यूज हैं जो अलग अलग टाइप की सेल से बने हैं और एक स्पेशल फंक्शन करते हैं अपना। तो अब हम देखेंगे स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ टिश्यू अलग अलग टाइप्स के जितने भी जो हमारे टिश्यूज हैं उनकी स्टडी को बोला जाता है हिस्टोलॉजी। और हिस्टो जो वर्ड होता है ये टिश्यू के लिए हम यूज करते हैं। तो स्टडी ऑफ टिश्यू को बोला जाता है हिस्टोलॉजी।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टिश्यू क्या होता है और किस तरह से बनता है। जो टिश्यू है ग्रुप ऑफ सेल से बनता है, और जो एक टाइप की जो सेल्स होती हैं जो अपना एक अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ठीक है, उनके ग्रुप्स को इकट्ठा करते हैं और वो क्या बनाते हैं, फिर टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू कैसे हो सकते हैं, हार्ड भी होते हैं बॉडी में, सेमी सॉलिड भी होते हैं और लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उस स्टडी ऑफ टिश्यू को ही हिस्टोलॉजी बोला जाता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यूज। टाइप्स ऑफ टिश्यूज, हमारी बॉडी के अंदर कितने टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, मेनली 4 टाइप्स के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। आज हम टाइप ऑफ टिश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट टाइप है वो होता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू या फिर इसको एपिथेलियम भी बोल सकते हैं। एपिथेलियम टिश्यू, ये हमारा फर्स्ट टाइप होता है। सेकंड टाइप होता है कनेक्टिव टिश्यू। और थर्ड टाइप होता है मसल टिश्यू। और फोर्थ टाइप है नर्वस टिश्यू। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जैसे मस्कुलर सिस्टम होता है वो कौन सी टिश्यू से बना होता है, वो हमारे मसल टिश्यू से बना होता है। और जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो किससे बना होता है, हमारे नर्वस टिश्यू से मिलकर ही क्या होता है वो बनता है। तो ये अलग अलग टाइप्स के हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। 4 टाइप होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, जिसको एपिथेलियम टिश्यू भी बोल सकते हैं। सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू और थर्ड होता है मसल टिश्यू, फोर्थ होता है नर्वस टिश्यू। अब हम देखेंगे इनकी भी आगे क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले हम इनकी टेबल्स को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इनके टाइप्स क्या होते हैं। जो एपिथेलियम जो टिश्यू होता है ये भी 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स होते हैं इसके। एक होता है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और एक होता है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। अब जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होता है इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम इनकी टेबल्स को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट है वो होता है स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। सेकंड है कुबोइडल और थर्ड होता है ये कोलुमिनार। ये 3 टाइप्स का होता है। जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होता है उसके भी 3 टाइप्स होते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, कुबोइडल एपिथेलियम टिश्यू और कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू। और जो स्ट्रैटिफाइड भी होता है ये भी 2 टाइप्स का होता है। एक होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। और एक होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। ये होता है ट्रांजिशन, ये भी 2 टाइप का होता है। और ये जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है कैरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू और एक होता है नॉन कैरेटिनाइज्ड। ये थे एपिथेलियम टिश्यूज के टाइप्स। यानी कि जो एपिथेलियम टिश्यूज होता है वो भी कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है आगे जाके। यानी कि जो एपिथेलियम टिश्यू होता है उसके मेनली 2 टाइप्स होते हैं।
सिंपल होता है और एक स्ट्रैटिफाइड होता है। जो सिंपल होता है उसके भी 3 टाइप होते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम, कुबोइडल एपिथेलियम और कोलुमिनार एपिथेलियम। और जो स्ट्रैटिफाइड होती है इसके 2 टाइप्स होते हैं, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। और जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं इसके भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम और एक होता है नॉन केराटिनाइज्ड। ठीक है, आज हम सिर्फ एपिथेलियम जो टिश्यूज है इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो ये नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू, इनको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले अब हम देखेंगे एपिथेलियम जो टिश्यूज हैं इसको उठाएंगे और इसको आगे अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि एपिथेलियम टिश्यूज क्या होता है, इसके क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, और एक एक करके पहले हम पूरे एपिथेलियम टिश्यूज के को एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको जो टाइप ऑफ टिश्यू है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट है वो है एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है? एपिथेलियम मीन्स होती है कवरिंग, यानी कि जितनी भी हमारी बॉडी के ऊपर जो भी कवरिंग होती है वो कवरिंग किससे बनी होती है? वो एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। और एपिथेलियम जो टिश्यूज होता है उसके क्या फंक्शन होते हैं, यानी कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, होलो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जितनी भी ट्यूब्स होती हैं, जो भी कवरिंग होती है वो सभी किससे बनी होती है? एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। और अब हम देखेंगे यानी कि इसके फंक्शन क्या होते हैं। एपिथेलियम टिश्यू क्या करता है? इट इज ए कवर, it is the covering of the body organs and hollow organs या फिर स्ट्रक्चर्स है हमारे बॉडी के अंदर, उन सब की कवरिंग कौन करता है? एपिथेलियम टिश्यू करता है। एपिथेलियम टिश्यूज की फंक्शन क्या होते हैं? इसके जो फंक्शंस होते हैं, फर्स्ट फंक्शन होता है इसका यानी प्रोटेक्शन का। ये प्रोटेक्ट करके रखता है जो भी हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, अंडरलाइंग स्ट्रक्चर होता है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं? कोई भी केमिकल इंजरी है या फिर केमिकल इंजरी है जो मैकेनिकल इंजरी होती है, उससे हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, जिस तरह से हमारी बॉडी पे स्किन क्या करती है? हमें प्रोटेक्शन का काम करती है, उसी तरह से एपिथेलियम टिश्यू भी क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है, यानी कि प्रोटेक्शन ये प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। किसी करता है? फ्रॉम केमिकल या मैकेनिकल इंजरी से। केमिकल एंड मैकेनिकल इंजरी, ये हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन है इसका प्रोटेक्शन का। सेकंड फंक्शन होता है इसका सिक्रेशन का। सिक्रेशन भी कैसे हेल्प करता है, यानी कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो भी ग्लैंड्स होती हैं, जैसे म्यूकस ग्लैंड होती है, वो क्या करती है? सिक्रेशन का काम करती है। ठीक है, म्यूकस को सिक्रेट करने का काम करती हैं, ताकि हमारे जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होती हैं उनको क्या ना हो? फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, उनसे प्रिवेंट करने का काम करती है। तो इसी तरह से इनको बढ़ाने का काम कौन करेगा? जो सिक्रेशन को बढ़ाने का काम करता है एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, ताकि वो जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं वो क्या कर सके? अपना अच्छे से सिक्रेशन को मेंटेन करके रख सके। तो सिक्रेशन का भी काम करता है और ये एब्जॉर्प्शन का काम भी करता है। एब्जॉर्प्शन का काम करता है, ताकि स्किन के अंदर यानी कि बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर ड्राइनेस पैदा ना हो, तो उससे प्रोटेक्ट करने का काम भी कौन करता है? हमारा एपिथेलियम टिश्यू करता है। ये था हमारा एपिथेलियम टिश्यू, यानी कि एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है? ये कवरिंग करके रखता है किसकी? जितने भी हमारी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनकी कवरिंग करता है एपिथेलियम टिश्यू। और इसके फंक्शंस 3 फंक्शन होते हैं। प्रोटेक्शन का फंक्शन होता है, सिक्रेशन का फंक्शन होता है एंड एब्जॉर्प्शन का फंक्शन होता है। ये इसके फंक्शन होते हैं। अब हमने देखा था
था कि जो एपिथेलियम टिश्यू होती है उसके 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होता है और एक होता है स्ट्रैटिफाइड। अब हम सिंपल एंड स्ट्रैटिफाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके जो 2 टाइप्स थे, मैन, सिंपल और स्ट्रैटिफाइड, अब हम वो देखेंगे। इसका फर्स्ट है सिंपल। सिंपल कौन सा होता है? सिंपल वो होता है यानी कि जो सिंगल लेयर से बना होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सिंपल एपिथेलियम। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स यानी कि सिर्फ एक ही सेल्स की लेयर होती है और उसी को बोला जाता है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। और स्ट्रैटिफाइड के अंदर होता है यानी कि बहुत सारी लेयर्स होती हैं सेल्स के और उनसे मिलकर बनता है हमारा स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल किससे बनता है? ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ये सिंपल होता है जो सिंगल लेयर से बनता है। और जो सेकंड है वो है स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड जो बनता है वो सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल से मिलकर बनता है हमारा स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। तो अब हम यही देखेंगे जो सिंगल लेयर से बनते हैं वो कितने टाइप के थे, वो 3 टाइप के थे। अब हम जो सिंपल के 3 टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो सिंपल होते हैं वो उसके अंदर वो किस तरह का उनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और क्या वो काम करते हैं, कहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं, अब हम वो देखेंगे। सिंपल के जो 3 टाइप थे, जो हमारा सिंपल है इसके 3 टाइप्स हमने पढ़े थे। जो फर्स्ट था वो था स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। जो स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू होता है ये किस तरह से होता है, यानी कि बनता तो सिंगल लेयर से ही है, ठीक है, ये सिंगल लेयर से बनता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है यानी कि वो इस तरह से होता है हमारी बॉडी के अंदर। जो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनता है उसको बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज। ये यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, और ये क्या होती है, इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू होता है ये इस तरह का प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये इसकी सिर्फ सिंगल लेयर से ही बनता है, सेल्स की सिंगल लेयर से बनता है। और इसके अंदर ये इसकी जो नीचे वाली बेसल लेयर होती है इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसल लेयर भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये था हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? जो स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू होता है यानी कि जहाँ पर क्या होगी, हमें नीड होती है, सिंगल लेयर क्या काम करेंगी, जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या करता है, ब्लड फ्लो करता है, और जो ब्लड फ्लो करता है वो क्या करता है, उसके अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन भी होती है, न्यूट्रिशन भी होता है, तो वो हमारी जो ऑर्गन्स होते हैं उनको अच्छे से वो क्या करता है, उसको प्रोवाइड करने का काम करता है। तो वो जो ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती हैं वो उसके अच्छे से क्या कर सके, उसके फिल्ट्रेशन में काम कर सके ब्लड की, ठीक है, या उसका अच्छे से ब्लड फ्लो और जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनको अच्छे से उसे ट्रांसमिट कर सके। तो उनकी लेयर क्या होती है, थिन होती है। थिन वो किससे होती है, वो स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की वजह से ही थिन होती है, ताकि इजीली क्या उसके ब्लड उसमें से पास आउट हो सके और अच्छे से वो न्यूट्रिशन है, जो ऑक्सीजन है हार्ट तक है, लंग्स तक है, हमारी किडनी होती है वहाँ तक अच्छे से उन्हें ट्रांसमिट कर सके। तो स्क्वैमस एपिथेलियम की वजह से ही क्या होती है, उसके अंदर पासिंग होती है। तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, स्क्वैमस जो एपिथेलियम है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं बॉडी के अंदर वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ब्लड वेसल्स हैं, हमारी लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स में जो लिम्फेटिक जो फ्लूइड होता है वो फ्लो करता है, ठीक है। और जितनी भी और क्या है, जैसे एल्वलाइज हैं, एल्वोलाई ऑफ लंग्स, यानी कि एल्वलाइज क्या करेंगी, एल्वलाइज की भी जो वॉल होती है वो थिन होती है और क्या करती हैं, जो एल्वलाइज होती हैं वो ऑक्सीजन यानी कि लंग्स के अंदर क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, और गैसेस का एक्सचेंज जितनी जल्दी यानी कि जितनी जल्दी गैसेस का एक्सचेंज होगा उतनी जल्दी हमारे लंग्स को क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, और ऑक्सीजन मिलेगी तो हमें क्या होगी, अच्छे से क्या कर सकते हैं हम, अपने रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको अच्छा रह सकता है, उसमें मेंटेनेंस आ सकती है।
तो एल्वेलाई ऑफ लंग्स के अंदर भी क्या होता है, ताकि अच्छे से गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो अच्छे से हो सके, वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि उसके अंदर स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होती है, यानी कि एक सिंगल सेल्स ही, सिंगल लेयर होती है सेल्स की, जो इसे अच्छे से अपना फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करती है। तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है स्क्वैमस एपिथेलियम, जितनी भी हमारे ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है, लिम्फ वेसल्स में होता है, एंड एल्वेलाई ऑफ लंग्स के अंदर भी क्या होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट हमारा टाइप है, ये इस तरह का स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और जो नेक्स्ट है हमारा वो है कुबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। अब हम कुबोइडल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है कुबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। कुबोइडल एपिथेलियम का जो स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से होता है वो, ठीक है, यानी कि क्यूब टाइप का स्ट्रक्चर आ जाता है इसके अंदर। वो बिल्कुल थिन लेयर थी, लेकिन इसके अंदर इनका साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इस तरह से इनका साइज हो जाता है, क्यूब शेप आती है इसकी, और यहाँ पर ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये कौन सा है हमारा, कुबोइडल होता है, और इसकी ये नीचे वाली क्या है, इसकी भी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। क्या इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। जो कुबोइडल एपिथेलियम होता है इसकी शेप कैसे होती है, क्यूब शेप होती है, ठीक है, क्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर, क्यूब शेप का इसका स्ट्रक्चर होती है। और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो इसकी थोड़ी सी ज़्यादा, यानी जो स्क्वैमस एपिथेलियम था उससे ज़्यादा क्या होती है, इन साइज उसका इंक्रीज हो जाता है। और कुबोइडल जो एपिथेलियम टिश्यू होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जैसे हमारी प्रेजेंट होता है ये हमारी थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड एंड किडनी ट्यूब्यूल्स। किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर थायराइड ग्लैंड के अंदर कौन सा होता है, कुबोइडल एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है, और जिसकी शेप कैसी होती है, क्यूब शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है। ये होता है कुबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। और जो नेक्स्ट है थर्ड इसका टाइप है, इसके बाद आता है कुबोइडल के बाद आता है कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू। थर्ड टाइप है कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू। कोलुमिनार जो एपिथेलियम है इसकी साइज है, जो शेप होती है वो अलग हो जाती है, इसके अंदर ये टेल शेप हो जाती है इसकी, ठीक है, इस तरह से इंक्रीज हो जाती है। और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो दोनों के अंदर हमने पढ़ी थी, इसके अंदर वो जाके क्या हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है, ठीक है। जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसमें क्या करेगा ये टिश्यू, इसको ऊपर सरफेस की तरफ लेकर जाएगा, ठीक है, बार बार इसको क्या करेगा, ऊपर लेकर जाएगा, और जितना सरफेस के पास जितना लेके जाएगा, और वहाँ पर क्या कर देगा, उसको सैड ऑफ करना स्टार्ट कर देता है बेसमेंट मेम्ब्रेन को, ठीक है, ये टूटना स्टार्ट हो जाती है, और टूटने के बाद ये क्या हो जाती है, बिल्कुल एब्सेंट हो जाती है कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू के अंदर। और कोलुमिनार एपिथेलियम जो टिश्यू की शेप है, यानी कि वो टेल हो जाती है इसकी शेप, और थिन लेयर ही होती है, लेकिन इसका साइज है जो लेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। यानी कि फॉर्म होता है ये, दिस इज ए फॉर्म फ्रॉम ए टेल एंड थिन लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। इसके अंदर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन थी वो बिल्कुल एब्सेंट हो जाती है, और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इसकी लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। और सेकंड पॉइंट है बेसमेंट मेम्ब्रेन इज एब्सेंट।
बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट। यहाँ पे एब्सेंट हो जाती है। तो ये हमारी जो सिंपल स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू था उसके हमने 3 टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। जो फर्स्ट पढ़ा था हमने वो था कोवोइडल एपिथेलियम, सेकंड था स्क्वैमस एपिथेलियम और थर्ड था कोल्यूमिनार एपिथेलियम टिश्यू। आई होप इनकी जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अलग अलग टिश्यू हैं और उनका शेप है जो कैसे चेंज होती रहती है। तो इसीलिए ये अलग अलग जगह पर प्रेजेंट होते हैं। और जो कोल्यूमिनार एपिथेलियम टिश्यू होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो भी हमारी जैसे हमारा स्टमक होता है और स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होती हैं। और माइक्रोविलाइज क्या करती हैं, माइक्रोविलाइज हमारे जो फूड होता है उस फूड को क्या करती है आगे पास आउट करने में हेल्प करती है, यानी कि उसकी मूवमेंट करवाती हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन्स के वगैरह, इंटेस्टाइन के अंदर तो माइक्रोविलाइज हेल्प करती हैं। और उसी तरह से हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसके अंदर ट्रैकिया होता है, जो वो ट्रैकिया के अंदर भी सीलियाज प्रेजेंट होती हैं। और सीलिया क्या करते हैं, और उसके अंदर जो सीलिया होती हैं वो ग्लोबुलेट सेल्स होती हैं, उनको कंटेन करने का काम करती हैं। और ग्लोबुलेट सेल्स क्या करती हैं, म्यूकस को सिक्रेट करने का काम करती हैं। और जितने भी यानी कि कोई भी जो पार्टिकल्स हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर चला जाता है तो जो ग्लोबुलेट सेल्स ने म्यूकस सिक्रेट किया था वो म्यूकस क्या कर लेता है, उस डस्ट पार्टिकल्स को, फोगेन पार्टिकल्स को वहाँ पर क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, ठीक है, इनके चिपका लेता है, वहीं पे अंदर नहीं जाने देता ज़्यादा। तो उसके अंदर फिर वो क्या करते हैं, सीलियाज क्या करती हैं, उसको मूवमेंट होती है उसकी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, ताकि क्या कर सके वो जो डस्ट है, पार्टिकल्स हैं, कोई भी फोगेन पार्टिकल्स हैं, वो क्या उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक से क्या उसके बाहर निकाल सके। तो सीलियाज उसमें हेल्प करते हैं। तो ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है, ये स्टमक में, क्योंकि स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होती हैं। और माइक्रोविलाइज क्या करती हैं, यानी कि इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। यही थी, ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि कोल्यूमिनार एपिथेलियम टिश्यू है, लेकिन इसके ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शन आ जाती है, ठीक है। हेयर लाइक प्रोजेक्शन को ही क्या बोला गया है, यहाँ पे माइक्रोविलाइज बोला गया है। इस तरह से आप इसकी माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होती हैं। और ये माइक्रोविलाइज क्या करती हैं, जो भी फूड होता है उसको आगे उसकी मूवमेंट करवाने में हेल्प करती हैं, ये माइक्रोविलाइज होती हैं। और इसी तरह से ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं सीलिया। ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट क्या होता है, जैसे सीलिया होता है। और ये सीलिया क्या करेगा, सीलिया के पास होती हैं ग्लोबुलेट सेल्स, और ये ग्लोबुलेट सेल्स क्या करती है, म्यूकस को सिक्रेट करने का काम करती है, इनकी म्यूकस को क्या करती हैं, सिक्रेट करती हैं, जो क्या करेगा, एक उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एक म्यूकस है, कोई सब्सटेंस होता है ये, जो उसको क्या करते हैं, मेंटेन करके रखता है। कोई भी जो फोगेन पार्टिकल्स आता है उसको वहाँ पर क्या करने का काम करता है, स्टिक करने का काम करता है। और सीलिया क्या करते हैं, फिर उसको सीलिया थ्रू आउट कर देती हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक से, ठीक है, आउट फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक से क्या करने का काम करेंगे, उसको पार्टिकल्स को बाहर निकालने का काम करेगा सीलिया हमारा। तो इस तरह से सीलिया के अंदर स्टमक की जो विलाइज होती हैं उसके अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, वो होता है कोल्यूमिनार एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। ये थे हमारे 3 टाइप्स। आई होप आपको जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू हमने पढ़ा है उसके 3 टाइप्स हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखेंगे जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू होता है उसकी कितने टाइप्स होती हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का जो फर्स्ट टाइप था वो था स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। और इसके हमने 2 टाइप्स किए थे, कैरेटिनाइज्ड एंड नॉन कैरेटिनाइज्ड। एक होता है कैरेटिनाइज्ड और एक होता है नॉन कैरेटिनाइज्ड। नॉन कैरेटिनाइज्ड,
अब देखते हैं कि जो कैरेटिनाइज होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नॉन कैरेटिनाइज कहाँ पे प्रेजेंट होता है। जो कैरेटिनाइज होता है वो जितने भी हमारी बॉडी के अंदर ड्राई सरफेस होता है, ठीक है, ड्राई सरफेस पे कैरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। ड्राई सरफेस जैसे हमारे नेल्स हैं, जो भी हमारे हेयर्स हैं, ठीक है, स्किन है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कैरेटिनाइज प्रेजेंट होता है, जो उसकी ड्राइनेस को क्या करते हैं, यानी कि वो वाटर प्रूफ रखता है। किसको, जैसे हमारे नेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, ठीक है, जो हमारे हेयर्स होते हैं वो भी वाटर प्रूफ होते हैं। तो उसके अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, वो कैरेटिनाइज टिश्यू प्रेजेंट होता है। और कैरेटिनाइज टिश्यू के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं कैरेटिन प्रोटीन। कैरेटिन प्रोटीन क्या करता है, हमारे जो स्किन्स हैं, जो भी हमारे हेयर्स होते हैं उनको कलर देने का काम करता है, ठीक है। जो कैरेटिन होता है वो क्या करता है, उसकी हार्डनेस बनाता है, ठीक है। जो भी हमारे हेयर्स होते हैं, नेल्स होते हैं, उनको एक हार्डनेस प्रोवाइड करवाता है कैरेटिन प्रोटीन। यानी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट ऑन द ड्राई सरफेस, प्रेजेंट ऑन ड्राई सरफेस, ड्राई सरफेस ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्किन में, हेयर्स में एंड नेल्स में। कौन सा टिश्यू होता है, कैरेटिनाइज टाइप का टिश्यू होता है। और इसके अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, वो है कैरेटिन प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा होता है, कैरेटिन प्रोटीन होता है। और ये कैरेटिन जो प्रोटीन होता है, यानी कि जितने हमारे हेयर्स होते हैं, नेल्स होते हैं, कौन सी सेल से बने होते हैं, डेड सेल से बने होते हैं। तो उसके अंदर भी क्या होता है, कैरेटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। जो कैरेटिनाइज होता है ये ड्राई सरफेस पे प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी की, जैसे ड्राई सरफेस है, स्किन है और नेल्स है, ठीक है। और वाटर प्रूफ करके रखता है हमारे इन पार्ट्स को ये। और जो नॉन कैरेटिनाइज होता है ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन द मॉइस्ट सरफेस, प्रेजेंट ऑन द मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बॉडी। मॉइस्ट सरफेस में जैसे मॉइस्चर बना के रखेगा हमारी बॉडी में, जैसे कहाँ पर, जैसे हमारा क्या है, माउथ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है नॉन कैरेटिनाइज्ड कंजक्टिवा ऑफ द आई, कंजक्टिवा ऑफ द आई है, वेजाइना है, ट्रैकिया है, ठीक है। जितने भी ये पार्ट्स होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट होता है नॉन कैरेटिनाइज्ड प्रोटीन। ये इनको ड्राई होने से प्रिवेंट करता है, उनकी मॉइस्चर को क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है, बना के रखता है। जैसे कंजक्टिवा ऑफ आई, अगर आइज के अंदर जो भी हमारा जो ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है आइज के अंदर, जिसमें कभी भी हमारी आइज क्या नहीं होती, ड्राई नहीं होती, तो किसकी हेल्प से होती हैं, वो नॉन कैरेटिनाइज्ड टिश्यू की हेल्प से हमारी आइज के अंदर मॉइस्चर है जो वो बना रहता है। माउथ के अंदर भी जैसे हमारे माउथ के अंदर सलाइवा सिक्रीट होता है, ठीक है, वो सलाइवा सिक्रीट होता है, तो उसकी किसकी हेल्प से होता है, नॉन कैरेटिनाइज की हेल्प से होता है। और इसी तरह से जो वेजाइना होता है, ट्रैकिया होता है, वो भी क्या होते हैं, एक हमारे मॉइस्चर पार्ट होते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर ड्राइनेस होने से प्रिवेंट करता है नॉन कैरेटिनाइज जो टिश्यू होता है, ठीक है। आई होप आपको ये जो कैरेटिनाइज है और नॉन कैरेटिनाइज है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कैरेटिनाइज होता है वो ड्राई सरफेस पे होता है, नॉन कैरेटिनाइज होता है वो मॉइस्चर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू, लास्ट है हमारा। ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू स्ट्रैटिफाइड का ही लास्ट है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। ट्रांजिशनल स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो टिश्यू होता है इसकी शेप होती है, इट इज ए पियर शेप का होता है ये, ठीक है, इट इज ए पियर शेप्ड स्ट्रक्चर। और ये बहुत सारी सेल्स की लेयर से बनता है, ठीक है।
जो स्ट्रैटिफाइड था वो क्या था सेवरल लेयर ऑफ सेल से ही बनता था। तो इसी का ये पार्ट है ट्रांजिशनल स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, और ये पियर शेप होती है इसकी। और इसमें क्या होता है, स्ट्रैटिफाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है, यानी कि एक सेल्स के ऊपर दूसरी सेल्स की लेयर होती है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बनेगा ये, और इनके ऊपर ये इनका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रैटिफाइड, यानी कि बहुत सारी सेल्स की लेयर ही क्या बनाती है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू को बनाती है, और इसीलिए इसकी शेप कैसे होती है, पियर शेप का ये स्ट्रक्चर होता है। अब हम देखेंगे प्रेजेंट कहाँ पे होता है, प्रेजेंट होता है ये ऑन द यूरिनरी सिस्टम, प्रेजेंट इन यूरिनरी सिस्टम। और यूरिनरी सिस्टम में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर भी कहाँ होता है, यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर में क्या फंक्शन करेगा, जैसे जब भी क्या हो जाती है यूरिन की अरज, यानी कि जब ब्लैडर होता है हमारा, जब फील आउट हो जाता है किसी यूरिन से जब ज़्यादा फील हो जाता है तो उसकी स्ट्रेचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और स्ट्रेचिंग जैसे ही स्टार्ट हो जाएगी तो जो ब्लैडर है, ब्लैडर का साइज भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जिस तरह से ये ब्लैडर है, ठीक है, ये क्या है, एम्पटी ब्लैडर है। अब अगर इसमें क्या हो जाता है, यूरिन जब ज़्यादा अमाउंट हो जाती है यूरिन की, यानी कि ज़्यादा फिल हो जाता है यूरिन, तो इसका साइज भी क्या हो जाता है, इस तरह से इंक्रीज हो जाता है इसका साइज। और वो इंक्रीज होता है, जो स्ट्रेचिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, वो ट्रांजिशनल स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू की वजह से होती है, ठीक है। तो ये यूरिनरी जो हमारा ब्लैडर होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है स्पेशली, ठीक है। अगर आपसे 1 मार्क्स के अंदर पूछा जाए कि यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो वो होता है हमारा ट्रांजिशनल स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू होता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जैसे यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर में क्या करेगा, हेल्प करेगा, ये हेल्प इन द स्ट्रेचिंग, उसको स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करेगा ताकि वो अच्छे से क्या उसके अपने साइज को इंक्रीज कर सके, और उसकी जो कैपेसिटी होती है यूरिन को एक ज़्यादा फील आउट करने की जो कैपेसिटी होती है उसको इंक्रीज कर सके, ठीक है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा, यानी कि यूरिन की कैपेसिटी होती है, ब्लैडर की कैपेसिटी होती है कि वो क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या कर सके, फील को अपने पास जो स्टोर करके रख सकता है यूरिन ब्लैडर, ठीक है। तो ये थे हमारे टिश्यूज, एपिथेलियम टिश्यू के टाइप्स थे। एपिथेलियम टिश्यू के हमने सबसे पहले पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ जो टिश्यू होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, और उसके अंदर भी आज हमने सिर्फ जो एपिथेलियम टिश्यू होता है उसके बारे में डिस्कस किया है, उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो एपिथेलियम टिश्यू होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसका क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो है जो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।